वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज नेटवर्क सिक्योरिटी एंड सेशन नंबर 6 साइबर क्राइम। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे अबाउट साइबर क्राइम। साइबर लॉ के बारे में हम लोगों ने देखा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने देखा, राइट। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल। तो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। ओके, किस तरीके से साइबर क्राइम होता है। आजकल जब इंटरनेट का जमाना है तो साइबर क्राइम बहुत ही बढ़ रहा है। ओके, इसके लिए साइबर सेल भी होता है जिसमें हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, साइबर क्राइम का जो भी होता है उसका हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। नाउ सी, these are the types of cyber crime: general intrusions, nuisances, personal identity theft, theft of intellectual property, physical or mentally damage, and terrorism. Okay, one by one हम लोग देखते हैं। So what is general intrusions? Okay, तो इसमें क्या क्या आता है? हैकिंग आता है, फिशिंग आता है, ओके, या फिर कोई वायरस हम लोग सेंड करके कोई मशीन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कोई मशीन का डेटा हम लोग करप्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सब जनरल इंट्रूशंस में आता है। ओके, इसमें हम लोग बोट्स क्रिएट करते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, तो ये सब जनरल इंट्रूशंस में आता है। नेक्स्ट इज न्यूसेंसेस। न्यूसेंसेस में क्या क्या आता है? जैसे कि कोई भी जो वेब पेज है उसका टेक्स्ट या फिर इमेज चेंज करना। ऑलराइट, तो ये सब आता है न्यूसेंसेस में। या फिर जो स्पैम भेजना या फिर रिडायरेक्टिंग टू द वेबसाइट्स। ओके, वेबसाइट में हम लोग रिडायरेक्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं जैसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक में हम लोगों को ऐसे कुछ लिंक आते हैं जिससे कि ओपन करने से हम लोगों का कंप्यूटर हैंग हो जाता है। ऑलराइट, या फिर कोई कंप्यूटर का सिस्टम जो है हम लोगों का वो मिसबिहेव करता है। ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है, जो स्पैम आते हैं ईमेल्स में भी उसीलिए हम लोगों को जो अनवांटेड जो ईमेल्स है वो हम लोगों को ओपन नहीं करने चाहिए, वो लिंक सब हम लोगों को ओपन नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पर्सनल आइडेंटिटी थेफ्ट। एज नेम सजेस्ट, पर्सनल आइडेंटिटी मतलब आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो स्टील हो सकती है या फिर उसका मिसयूज हो सकता है। कैसे होता है? जैसे कि बैंक के डिटेल्स, बैंक से भी पर्सनल आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है। ओके, या फिर कोई भी अभी आधार नंबर वगैरह फोन कॉल पे मांगता है, राइट। तो हम लोग आधार नंबर देते हैं या फिर आपका पैन कार्ड नंबर आप देते हो, या फिर कभी एटीएम का सीवीवी नंबर मांगा जाता है, पासवर्ड मांगा जाता है, ये सब हम लोग दे देते हैं। तो ये सब टाइम में क्या होता है, ये जो हम लोगों की जो पर्सनल आइडेंटिटी है इससे पता चल जाती है। तो अगर बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल जाती है तो हम लोगों के ऊपर कंट्रोल करना, हम लोगों का एक्सेस करना बहुत ही इजी हो जाता है। ऑलराइट, इसीलिए जब हम लोग जब कोई फोन आए तो हम लोगों को एटीएम का पिन या पासवर्ड नहीं देना चाहिए। कोई भी बैंक आपका बैंक डिटेल्स, पासवर्ड एक्सेट्रा नहीं मांगती। ऑलराइट, तो इसके लिए अभी जो क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, आपके एटीएम से या क्रेडिट कार्ड का यूज करके ऑनलाइन शॉपिंग किया जाता है, राइट, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन की जाती है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है। ओके, तो ये सब ये पर्सनल आइडेंटिटी थेफ्ट से होता है। या फिर कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से सपोज दूसरा आईडी बना लिया या फिर उसका गलत इस्तेमाल किया तो आपको जो आपका जो सोशल रेपुटेशन है वो डैमेज हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? सपोज किसी का म्यूजिक है, ओके, जो कि उसने क्रिएट किया हो, या फिर कोई भी सॉन्ग है उसने क्रिएट किया हुआ कॉपीराइटेड सॉन्ग, वो आप लोगों ने डाउनलोड किया। ऑलराइट,
लेकिन ये जो सॉन्ग है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये अगर आप प्रिटेंड करते हो कि ये मेरी है या फिर उस पे अपना नाम देते हो एज अ ओनर, तो इसको बोलता है थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, यू कैनॉट यूज योर नेम विथ अनदर्स प्रॉपर्टी। ऑलराइट, जैसे कि और भी होता है, सपोज आपका किसी का जो डेटा होता है जिसको प्लेजियरिज्म बोलते हैं, किसी का जो डेटा होता है उसको हम लोग अपने से अपलोड करते हैं, अपना नाम देके अपलोड करते हैं और उसके बारे में हम लोग मिस इंफॉर्मेशन देते हैं। ऑलराइट, ये होता है प्लेजियरिज्म। ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑलराइट, और क्या आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में? सॉफ्टवेयर पायरेसी। ओके, सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स बने रहते हैं। ओके, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं। ओके, जेन्युइन जो सॉफ्टवेयर है वो हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ओके, तो जब पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, दैट इज कम्स अंडर द थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिकॉज ये जो सॉफ्टवेयर है ये दूसरों के हैं, राइट, उन लोगों ने क्रिएट किए हैं। ओके, और उनका क्रेडिट दिए बिना, उनके परमिशन बिना हम लोग अगर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर पायरेसी। विदाउट परमिशन वी आर यूजिंग देयर सॉफ्टवेयर। ऑलराइट, फिजिकल और मेंटली डैमेज इसमें आता है कि सपोज सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन। ओके, आजकल देखते हैं हम लोग जो लड़कियों के जो फोटोज होते हैं, तो इसको क्या होता है, फेसबुक में मिसयूज हो जाता है। ऑलराइट, जैसे कोई मतलब उसका गलत इस्तेमाल करके, गलत प्रोफाइल बन के गलत चीजें पोस्ट करता है। ऑलराइट, दैट इज कम्स अंडर द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उनके भी बहुत गलत पोस्ट किए जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो दिस कम्स अंडर दिस फिजिकल और मेंटली डैमेज। ओके, इससे फिजिकली तो डैमेज होता ही है, कोई सपोज सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, या फिर मेंटली डैमेज, वो इंसान का मेंटल डिसबैलेंस हो जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ साइबर क्राइम। इसके लिए बहुत सारे अभी लॉज निकले, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है हम लोगों का गवर्नमेंट, तो ये सारे क्राइम्स अभी कम हो रहे हैं। ओके, और होता है इसमें फिजिकल और मेंटली में साइबर बुलिंग। व्हाट इज साइबर बुलिंग? साइबर बुलिंग होता है जैसे कि कोई भी एसएमएस या मेल, ओके, या एमएमएस, ये सब से कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग किसी को हैरेस कर सकते हैं। तो वो जो हैरेसमेंट होती है उससे फिजिकल और मेंटली डैमेज होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जो स्टॉक करते हैं, स्टॉकिंग होता है, साइबर स्टॉकिंग भी बोलते हैं उसको। ओके, तो टेक्नोलॉजी का, मोबाइल का, टैबलेट का यूज करके एसएमएस भेजते, टेक्स्ट, इमेज, तो इससे क्या होता है, कभी कोई मतलब मेंटली डिसबैलेंस हो जाता है। ओके, बहुत सारे लोग एसएमएस के द्वारा ब्लैकमेल करते हैं। ऑलराइट, सो दिस कम्स अंडर द फिजिकल और मेंटली डैमेज। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है? जैसे कि कंट्री का डेटा, कोई भी कंट्री का डेटा हैक किया जाता है। ऑलराइट, जैसे कि हम लोगों के आर्मी, नेवी, इतने जो फोर्सेस है, जो बीएसएफ, ये सब जो फोर्सेस है, इसका जो डेटा है वो चोरी किया जाता है ताकि कंट्री की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, अगर एक बार कंट्री की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो सब कंट्रोल उनके हाथों में आता है और दे कैन डू एनीथिंग। ऑलराइट, जो टेररिस्ट होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, मिलिट्री की जो सीक्रेट्स है वो चोरी किए जाते हैं। ऑलराइट, या फिर किसी को भी फेक रिक्रूट किया जाता है जिससे अंदर से इंफॉर्मेशन मिल जाए। दिस इज कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द साइबर क्राइम। ओके, तो इस तरीके से जो टेररिस्ट का कम्युनिकेशन नेटवर्क किया जाता है। ऑलराइट,
जनरल इंस्ट्रक्शंस में आई लव यू बोल के एक वायरस स्प्रेड किया गया था 4 मई 2000 में। ओके, ये मैसेज ईमेल में आता था। ओके, सब्जेक्ट में लिखा रहता था आई लव यू, और जब भी ये मैसेज आता था, जो रिसिपिएंट था जिसके पास ये मैसेज आता था, उसके सिस्टम से टेक्स्ट, इमेजेस, जेपीजी फाइल्स, जितनी सारी फाइल्स है वो सब डिलीट हो जाती थी। ओके, तो ज्यादातर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कंपनीज में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज किया जाता है। तो ये जो वायरस था ये बहुत ही स्प्रेड हुआ था, और ये बहुत फास्ट स्प्रेड हुआ था, और जो कंप्यूटर का जो डेटा है, फाइल्स है, पिक्चर्स है, सब डिलीट हो जाते थे। ओके, so what did we learn today? We have learned about the cyber crime, how cyber crime happens. Okay, and क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके, वो टाइप्स में क्या क्या कैटेगरीज आती है, ये सब हम लोगों ने देखा। ऑलराइट, थैंक यू।